तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी खुद को बता रहे थे कि हम एमबीडी से जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ से तितर बितर हो चुके हैं और कुर्सियाँ अपनी खाली जो है वो छोड़कर जो है वो भी जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब मीडिया सामने आती है तो वो आखिरकार इस तरह का रवैया क्यों अपनाते हैं? अगर वो सच में एमबीडी के अधिकारी हैं या आरटीओ विभाग द्वारा जहाँ पर उन्हें तैनात किया गया, इस नाके पर उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आखिरकार वो अपनी इस कुर्सी को छोड़कर जो है वो क्यों भाग जाते हैं? जहाँ पर ये नाका है आरटीओ विभाग का, जाने की एमबीडी मोटर व्हीकल विभाग के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर बैठते हैं और कुर्सियाँ ठीक आप देख लें। 5 मिनट पहले यहाँ पर रौनक थी, जहाँ पर आग जलाई गई थी और मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा, मैं कैमरा साथी को विजुअल में भी दिखाएंगे, जहाँ पर आग जो है इस समय गरम लगी हुई थी और यहाँ पर सारी कुर्सियाँ हमारे आने के बाद जो है जहाँ पर खाली हो चुकी हैं। जाने की कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं उनकी करनी और कथनी में कहीं ना कहीं बिल्कुल विश्वासघात जहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाए तो यहाँ पर इन्होंने रॉडें भी रखी हुई है, किस्म की यहाँ पर रॉड बनाई हुई है कि अगर कोई रात को आए तो उसके साथ ये मारपीट भी कर सकते हैं, कुछ गुंडे भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एमबीडी के विभाग का जो भी यहाँ पर ट्रक आ रहे हैं उन्हें चेक करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जो भी इनका क्राइटेरिया होगा, जिस भी क्राइटेरिया से ये लोग यहाँ पर बैठते होंगे, वो क्राइटेरिया क्या सोमवार को फॉलो नहीं करता? जब मीडिया यहाँ पर आ जाता क्या वो क्राइटेरिया उस समय फॉलो नहीं करता? ये सभी सवाल हैं जो आरटीओ कठुआ को देने होंगे, जो भी एमबीडी के यहाँ पर लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं। सर एमबीडी का नाका होता है यहाँ पर, तुस पहले भी इधर पैसे देंदे होने, आज बैठे दे नहीं है, क्या दे दियो, कितने पैसे लेंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 100 रुपए लेंदे। किहड़ी गल दा लेंदे? कोई पर्ची देंदे ਤੁਹਾਨੂੰ? कोई कुछ नहीं लेंदे। आज आए हैं, अगर नाका से होंदे बैठने ज्यादा या नहीं बैठने ज्यादा? हां आज सारे इतने बैठे होंदे, आज नहीं बैठे, आज मीडिया है, आज नहीं बैठे। ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह ਦੀ किस गल दे पैसे लेने हैं? कोई ना आरटीओ बंदे आते, आरटीओ बंदे हैं। आज कितने गए आरटीओ बंदे, कितने बैठे हैं? पता नहीं, आज लब्भा कोई नहीं, मैं हुणी आया जी। तुस रोज आंदे हो इधरों? रोज नहीं, मतलब महीने बाद कदे, मतलब 15-20 दिन, महीने बाद, 1.5 महीना भी लग जाता। 100 रुपए लेंदे ना, कुछ ज्यादा नहीं लेंदे? 100 रुपए पक्का लेंदे हैं। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर ट्रक ड्राइवर मौजूद थे, साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ट्रक ड्राइवर यहाँ पर कह रहे हैं 100 रुपये वसूला जाता है जनाब। एमबीडी की कुर्सियाँ यहाँ पर खाली पड़ी है, ये साफ तौर पर इंशा पर अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करनी और कथनी में उनका बिल्कुल फ़र्क है। जिस तरह की ये कुर्सी जो है वो खाली पड़ी हुई हैं और आने वाले दिनों में आरटीओ कठुआ को भी इसमें जवाब देना होगा कि यहाँ पर जा तो अपना नाका उठा लीजिए। अगर यहाँ पर नाका आपने लगाया गया है तो किस तरह के लोगों ने आपने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं? वो तो कमेटी वाले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं आपसे कोई कुछ आरटीओ विभाग के लोग? 20 रुपये इधर ले जाए सर, इसको इधर बाहर की गाड़ी को देख के इधर पैसा लेते हैं आपसे कितने लिए पहले? 2-3 बार पहले। कितने लिए 50-100 उससे ज्यादा नहीं लेते? मगर जेके नंबर गाड़ी को कम लेते। अच्छा, जो बाहर से गाड़ियाँ आती है उनसे ज्यादा लेते हैं? उनसे कितना लेते हैं? उनको वो मालूम नहीं हमको, मगर उनको लूटते नहीं। कुछ बताते हैं, कोई पर्ची पुर्ची देते हैं, किस हिसाब से लेते हैं आपसे पैसे? पर्ची नहीं, कुछ नहीं देते। आप पूछते नहीं हो किस बात के पैसे? तो लगा हुआ साइड में चेकिंग करेगा, वो करेगा, ये करेगा, फिर ड्राइवर मजबूर होता है। हाँ वो तो सही बात है। मैं ठीक इस समय जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में मौजूद हूँ और ये ठीक एमबीडी का नाका है जो काफ़ी विवादों में रहता है। मेरे पीछे अगर मैं शुरुआत करूँ तो वहाँ पर स्टेट टैक्स जो यानी कि सेल टैक्स का डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा यहाँ पर कंडा जो है वो किया जाता है। यानी कि जो भी गाड़ियाँ बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं, जितने भी ट्रक जहाँ पर आते हैं, उन्हें जो है कंडा करने का काम जो है वो सेल टैक्स विभाग करता है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर ये नाका है आरटीओ विभाग का, जाने की एमबीडी मोटर व्हीकल विभाग के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर बैठते हैं और कुर्सियाँ ठीक आप देख लें। 5 मिनट पहले यहाँ पर रौनक थी, जहाँ पर आग जलाई गई थी और मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा, मैं कैमरा साथी को विजुअल में भी दिखाएंगे, जहाँ पर आग जो है इस समय गरम लगी हुई थी और यहाँ पर सारी कुर्सियाँ हमारे आने के बाद जो है जहाँ पर खाली हो चुकी हैं। जाने की कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं उनकी करनी और कथनी में कहीं ना कहीं बिल्कुल विश्वासघात जहाँ पर है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर है उनके द्वारा यहाँ पर अड्डा पर्ची काटी जाती है। वो हालांकि अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा में कोई भी जो है वो उनके कोई भी विश्वासघात नहीं है, वो अपने पर्ची काट रही है। मीडिया यहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन वो सही काम कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एमबीडी विभाग की, तो एमबीडी विभाग के जितने भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए थे तित्ता यहाँ पर इक्का दुक्का जो है यहाँ से भाग चुके हैं, जाने कि तितर बितर यहाँ से हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन सेल टैक्स वाले भी यहाँ पर बैठे हैं, म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर भी यहाँ पर अपनी पर्ची काट रही है। तो आखिरकार
एमबीडी विभाग की करनी कतरी में इतना फर्क क्यों है, क्यों जो आखिर वो तितर बितर यहाँ पर हो गए। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा कि आपकी क्या डेजिग्नेशन है, यहाँ पर कोई नहीं मौजूद था। पहले बैठे हुए थे, जो भी यहाँ पर ट्रक आ रहा था जांच भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद हमें देख लिया था, इसलिए यहाँ पर कोई भी उठ नहीं रहा था कोई पर्ची के लिए, जो भी यहाँ पर वो हफ्ता जो वसूलते हैं। क्योंकि हमारे पास हम कोई भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रूफ के साथ। हमारे पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और बाइक्स जो है वो पड़ी हुई हैं ड्राइवर्स की, जो कहते हैं कि एक राउंड का उनसे 500 रुपया एमबीडी विभाग जो है वो वसूलता है। अगर वो वसूली करते हैं तो आखिरकार किस चीज़ की वो वसूली करते हैं। अगर 500, 700, 1000 रुपये तक भी अगर वो लेते हैं तो वो किस चीज़ का लेते हैं। अगर वो सही होते तो यहाँ पर बैठे होते। वो कहते हैं कि हमारे एमबीडी के जो इंचार्ज हैं यहाँ पर मिस्टर अश्विनी जी, वो आज घर पर है, जाने की आज आप भी जानते होंगे कि सोमवार है और वर्किंग डे है। तो वो कहते हैं कि जाने की जनाब घर भी जाना होता है, तो अगर वो वीकेंड में घर नहीं जाते तो क्या वो काम के समय में, क्या सोमवार को जब वर्किंग डे होता है क्या उस समय घर पर जाते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ वाइट्स भी पड़ी हुई हैं, हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ भी पड़े हुए हैं जिसमें कि ये बात नहीं करते हैं। मीडिया देखकर आखिरकार ये भागते क्यों है। और आरटीओ कठुआ का ये नाका है, अगर आरटीओ कठुआ से डायरेक्शन करते हैं, यहाँ पर अगर नाका लगाया गया है तो फिर यहाँ पर बैठते क्यों नहीं है। अगर मीडिया यहाँ पर आता है तो भाग क्यों जाते हैं। क्योंकि कुछ हमारे साथी कहते हैं कि ये जहाँ पर लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर इन्होंने रॉडें भी रखी हुई है किस्म की, यहाँ पर रॉड बनाई हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं, चलिए हम तो ये तो पूरा नहीं कहते हैं, लेकिन ये हो भी सकता है कि अगर कोई रात को आए तो उसके साथ ये मारपीट भी कर सकते हैं, कुछ गुंडे भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एमबीडी के विभाग का जो भी यहाँ पर ट्रक आ रहे हैं उन्हें चेक करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जो भी इनका क्राइटेरिया होगा, जिस भी क्राइटेरिया से ये लोग यहाँ पर बैठते होंगे, वो क्राइटेरिया क्या सोमवार को फॉलो नहीं करता। जब मीडिया यहाँ पर आ जाता क्या वो क्राइटेरिया उस समय फॉलो नहीं करता। ये सभी सवाल हैं जो आरटीओ कठुआ को देने होंगे, जो भी एमबीडी के यहाँ पर लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं, जो हफ्ता वसूलने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार में बैठे हुए हैं। हमारे साथ कठुआ के नौजवान युवा अखिल जसरोटिया भी मौजूद है। अखिल जी, किस तरह से देखते हैं, आप भी आए, आपने भी यहाँ पर उनके हाय हालू किया, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन जैसे हमने माइक निकाला, वीडियो ऑन की, सभी तितर बितर कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, जब बात डेजिग्नेशन की आई, जब उनसे उनके ओहदे पूछे गए तो वो यहाँ से तितर मितर हो गए। बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब है सीधा सवाल जो है हमारे आरटीओ साहब पे आ रहा है। आरटीओ साहब कहते हैं कि मैं नए आया हूँ जी, पहले भी आरटीओ थे, पहले भी खबरें लगती थी, लेकिन नए आरटीओ आए थे, उन्होंने भी कुछ सबक लेना चाहिए था। 8-10 महीने उनकी नौकरी बची है, तो किस तरह से देखते हैं। अगर यही कहते रहेंगे, अगर उनको अभी महीना हो रहा है यहाँ पर ज्वाइन किए हुए, 7-8 महीने की उनकी नौकरी है, तो क्या देखते हैं कि कब काम जो है वो शुरू करेंगे यहाँ पे। देखिए, मैं आरटीओ साहब को कहूँगा कि आरटीओ साहब आपको अभी अपनी कुर्सी भी छोड़नी चाहिए, बाहर के दौरे भी रखने चाहिए कि मेरे नाके कहाँ कहाँ पे हैं कठुआ में। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या वो नाके सही काम कर रहे हैं या नहीं, या इस तरह काम कर रहे हैं कि आग जला के, और पता नहीं यहाँ कौन, मैं भी बैठ सकता हूँ कल को यहाँ कोई ऐसे आरटीओ का बोर्ड बना के, कोई और अदर बंदा भी यहाँ पे आके बैठ सकता है। लेकिन कहने का मतलब है 500, 1000, 2000 एमबीडी विभाग बैठा हुआ है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है कौन एजेंट बैठा हुआ है, ना कोई डेजिग्नेशन बताने को तैयार है। कोई एजेंट भी हो सकता है, लेकिन किस तरह से हम जो है उन्हें पहचानेंगे कि आखिरकार उन्होंने जहाँ पर करिंदे नहीं बैठाए हुए हैं बल्कि विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम कल को हम भी बैठ सकते हैं, क्या पता कौन बैठा है यहाँ, कौन नहीं बैठा है। किसी के पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई है नहीं, कोई ओहदा नहीं है जो यहाँ पे बैठ के, मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे ही फ्रॉडी लोग जहाँ पे बैठे हुए थे, जो हम वहां से देख भी रहे थे, उनको नोटिस कर रहे थे, वो ट्रक रोक रहे थे, उनसे पैसे वसूल कर रहे थे। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा पीछे ही स्टेट टैक्स का नाका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस वाले भी वहां बैठे हुए हैं। सही बात है। क्या उनकी भी फिर कुछ साजिश हो सकती है। मुझे लगता है यहाँ जितने भी हैं सब गफला है, मुझे लग रहा है, क्योंकि कल को यहाँ पे कोई भी आके बैठेगा तो क्या पुलिस वाले उनको पूछ नहीं सकते आप कौन हो, किसने बैठाया है आपको, आरटीओ ने आपको क्या परमिशन दी है। कि 3 नाके यहाँ पर हैं, वहाँ पर सेल टैक्स का है, यहाँ पर एमबीडी का है, वहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी लखनऊ अपनी पर्ची काट रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी पीछे अपना काम कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि एमबीडी विभाग की करनी कतरी में इतना ही क्यों फर्क है। मैं साथियों को कहूँगा एक बार फिर से विजुअल दिखाएं, यहाँ पर आग लगी हुई थी, कुर्सी खाली पड़ी हुई हैं, तो आखिरकार एमबीडी का नाका यहाँ पर दिन में करता क्या है, या रात में ही ये सक्रिय होते हैं जब लोगों की जेबें काटनी हो, ट्रक ड्राइवरों को लूटना हो। तो आप पीछे भी देख सकते हैं सेल टैक्स काम कर रहा है, म्युनिसिपल कमेटी लखनऊ काम कर रही है, तो आखिरकार एमबीडी जो है
वो क्यों यहाँ पर मीडिया के सामने भाग जाती है। अखिल जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, किस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले भी खबरें लगती रही हैं कि एमबीडी विभाग की करनी कतरी में फ़र्क है, क्या देखते हैं आरटीओ विभाग इस पर कुछ जांच क्यों नहीं करता, या सभी को जो है जहाँ से कुछ ना कुछ जाता है? बिल्कुल जाता है, जहाँ से 100% जाता है। मैं मेरे से लिखवा के ले लो, बिना जाए ऐसा नहीं है। अब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, चाहे मीडिया है चाहे जो मर्जी आए, मैं अपनी कुर्सी छोड़ के क्यों जाऊंगा? बिल्कुल, मेरे पास वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर है, मेरे पास और डेजिग्नेशन है, मैं जो भी लगाऊं वहाँ क्लर्क लगाऊं, 4th ग्रेड में लगाऊं, जैसा भी लगाऊं, मैं अपनी कुर्सी छोड़ के मैं आपके सवालों का जवाब बिल्कुल दूंगा। अगर मैं उस पोस्ट पे बैठा हूं तो मैं बिल्कुल आपका सामना करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगा, पूरा का पूरा गफला है, सभी के सामने है। और मेरे को लगता है यहाँ पे जितने भी लोकल लोग होंगे उनको पता। और मेरे को इनके ट्रक ड्राइवरों पे तरस आ रहा है, बेचारे पता नहीं सेल टैक्स, अपना आरटीओ की टैक्स, जो भी इतने टैक्स दे के, अपना गाड़ी का टैक्स, जो भी टैक्स दे के, गाड़ियों का किराया निकाल के और टायरों की जो भी है इनका करके, और इन जैसे चोरों का पेट भरते हैं, और क्या ही वो अपना घर चलाएंगे। हम पीछे देखेंगे कि क्या कहीं वहां पर वो छुपे तो नहीं हुए, देखेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर विभाग के लोग अपने आप को बता रहे थे, जो कह रहे थे कि हम एमबीडी के लोग हैं, तो वो आखिरकार कहाँ छिप गए हैं। यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इस तरफ वो है और जाए गए थे, और जहाँ पर अब कोई भी यहाँ पर कोई भी कर्मचारी जो है एमबीडी का नजर नहीं आ रहा। इस तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी खुद को बता रहे थे कि हम एमबीडी से जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ से तितर बितर हो चुके हैं, और कुर्सियाँ अपनी खाली जो है वो छोड़कर जो है वो भी जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब मीडिया सामने आती है तो वो आखिरकार इस तरह का रवैया क्यों अपनाते हैं? अगर वो सच में एमबीडी के अधिकारी हैं, या आरटीओ विभाग द्वारा जहां पर उन्हें तैनात किया गया है, इस नाके पर उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आखिरकार वो अपनी इस कुर्सी को छोड़कर जो है वो क्यों भाग जाते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और आरटीओ कठुआ से भी आने वाले दिनों में ये हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी इस पर जवाब दें, क्योंकि अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं नया हूं और यहाँ पर मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर आप आए हैं, अगर आपने कुर्सी पर संभाली है, आपको यहाँ पर काम करने के लिए जो तनख्वाह दी जाती है, ये आप समझ लीजिए। और जिस तरह से एमबीडी की कुर्सियाँ यहाँ पर खाली पड़ी है, ये साफ तौर पर यहाँ पर अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करनी और कथनी में उनका बिल्कुल फ़र्क है। जिस तरह की ये कुर्सी जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। और आने वाले दिनों में आरटीओ कठुआ को भी इसमें जवाब देना होगा कि यहाँ पर या तो अपना नाका उठा लीजिए, अगर यहाँ पर नाका आपने लगाया गया है तो किस तरह के लोगों ने आपने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, वो भी हमारा सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और सर, एमबीडी का नाका होता है यहाँ पर, तुस पहले भी इधर पैसे देंदे होने, आज बैठे दे नहीं है, क्या दे दियो, कितने पैसे लेंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सच बोलो। 100 रुपये लेंदे। 100 रुपये लेंदे? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ कोई कुछ नहीं देना। कुछ नहीं देंदे। आज आए हैं, अगर नाका सही होंगे बैठने जाते हैं, नहीं बैठने जाते? हाँ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ कितने बैठे होंगे आज नहीं ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ? ये कोई ना आरटीओ के बंदे आंदे। ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? पता नहीं आज तो लब्भा कोई नहीं, मैं तो हुणी आया जी। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਧਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ये ਕੇ? रोज नहीं, मतलब महीने बाद कदे, मतलब 15-20 दिन, महीने बाद 1.5 महीना भी लग जाता। 100 रुपये लेंदे ना, कुछ ज़्यादा नहीं लेंदे? लेना, 100 रुपये पक्का लेंदे ने। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर ट्रक ड्राइवर मौजूद थे। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर यहाँ पर कह रहे हैं 100 रुपये वसूला जाता है। जनाब, आप यहाँ पर हो इसलिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर नाका जो है एमबीडी का बिल्कुल लगा रहता है। इस साफ तस्वीरों में आपने लोगों को सुना। एक और ट्रक ड्राइवर यहाँ पर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। एमबीडी का नाका होता है यहाँ पर, पैसे दिए कभी आपने? कोई जगह पे। अच्छा, आगे तो लेते होंगे, बहुत कमेटी वाले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं आपसे कोई कुछ आरटीओ विभाग के लोग? 20 रुपये इधर ले दिए सर, इसको इधर बाहर की गाड़ी को देख के इधर पैसा लेते हैं आपसे? आपसे कितने लिए पहले? दो तीन बार पहले। कितने लिए? 50-100 उससे ज्यादा नहीं लेते? ना मगर 50 जेके नंबर गाड़ी को कम लेते हैं। अच्छा, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनसे ज्यादा लेते हैं? उनसे कितना लेते हैं? उनको वो मालूम नहीं है हमको, मगर उनको लूटते नहीं, कुछ बताते हैं, कोई पर्ची पुर्ची देते हैं, किस हिसाब से लेते हैं आपसे पैसे? पर्ची नहीं, कुछ नहीं देते। आप पूछते नहीं हो किस बात के पैसे? इधर लगा हुआ साइड में चेकिंग करेगा, वो करेगा, ये करेगा, फिर ड्राइवर मजबूर होता है। हाँ, वो तो सही बात है, देना पड़ता है, मतलब आपको पैसा यहाँ देना पड़ता है। ठीक है जी। तो बिल्कुल हमने 2 ट्रक ड्राइवर से यहाँ पर बात करने की कोशिश करी। उन्होंने साफ कह दिया कि आरटीओ कठुआ का ये नाका है, एमबीडी के लोग यहाँ पर बैठते हैं, और हम जब भी यहाँ से निकलते हैं, 15 दिन बाद निकले, जब भी निकले, 100 रुपया जो है गाड़ी का यहाँ से निकालने के लिए लिया जाता है। क्या क्राइटेरिया रहता है वो नहीं बताते हैं, लेकिन लिया जाता है। अब आरटीओ कठुआ क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे कि मैंने अभी कुर्सी संभाली है? जनाब, आप उठिए, लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं, और आपके एमबीडी के लोग जहां पर हमने जब से कैमरा शुरू किया है तब से यहां पर गायब हैं।
अगर आपका नाका इतना ही सच्चा है, अगर सेल टैक्स वाले यहाँ पर बैठ सकते हैं, म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर यहाँ पर बैठ सकती है, तो आखिरकार अगर आपने यहाँ पर नाका स्थापित किया है तो आपके लोग जो है मीडिया को देखकर आखिरकार क्यों गायब हो जाते हैं? अगर यहाँ पर अवैध वसूली लगातार जारी है तो आखिरकार कार्रवाई जो है कब और कहाँ की जाएगी?